रिलेटिव मोशन। क्या जेईई रिलेटिव मोशन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है? यस, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है? हाँ, बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगता है। सो फिर मैं इसको किस तरह से प्रिपेयर करूं ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटिव मोशन का उसको सोल्व करने पाऊं। ये है आपका अपना चैनल फिजिक्स आवर पैशन। यहाँ पर हम डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इजी लैंग्वेज में और स्टार्ट करेंगे आज हम रिलेटिव मोशन। लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक आपको रिलेटिव मोशन का जो आइडिया है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। स्टार्ट करते हैं। अब रिलेटिव मोशन स्टडी किया जाता है टू कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज रिलेटिव मोशन इन 1D एंड सेकेंड इज रिलेटिव मोशन इन 2D। ये टू कैटेगरीज में इसको स्टडी किया जाता है। अब रिलेटिव मोशन इन 1D का मीनिंग क्या होगा? रिलेटिव मोशन इन 1D का मीनिंग होगा रिलेटिव मोशन बट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। और रिलेटिव मोशन इन 2D का मीनिंग क्या होगा? रिलेटिव मोशन एक प्लेन के अंदर। ठीक है, अब दोनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है आज रिलेटिव मोशन इन 1D और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम अभी जो हमारा चैप्टर है इसमें उन बॉडीज़ के साथ में डील कर रहे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करें। वो दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, ठीक है, वो दोनों ऐसा भी पॉसिबल है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाए इस तरह से, लेकिन मूव अगर करेंगी तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगी। ओके, सो ये डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये यहाँ पर आकर आपको डेफिनेटली आइडिया के अंदर हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D। उससे पहले अगर आप लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर मैंने बेसिक्स बताए थे काइनेमेटिक्स के, तो अगर आप वहाँ से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा। देखिए, हमने स्टार्ट किया तब बोला कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा। ये देखिए, कार है, कोई व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, बस है, कार है, जीप है, कुछ भी। यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, फर्स्ट पैसेंजर, और ये बैठा हुआ है सेकंड पैसेंजर, और आप यहाँ पर ग्राउंड पर हैं। ठीक है, आप ग्राउंड पर है, कार है वो मूव कर रही है, बस है मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन से पूछा जाए सेकंड पर्सन के बारे में कि वो रेस्ट में है, मोशन में है, तो क्या आंसर होगा? आप खुद को सोचिए ना कि आप और आपका फ्रेंड यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाएगा आपके फ्रेंड के बारे में, क्या आंसर देंगे? कि मेरा फ्रेंड तो रेस्ट में है। ठीक है, आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछा जाएगा, फॉर श्योर वो भी कहेगा कि ये भी रेस्ट में है, लेकिन मैं ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूँ, बस है या कार है वो मोशन में है। मुझसे पूछा जाएगा तो उस केस में मेरा आंसर क्या होगा? कि ये दोनों मोशन में है ना। आपके फ्रेंड से, ठीक है, मेरे बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगा? आपका फ्रेंड कहेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब सोचिए आप, अगर डिस्कशन हो स्पेसिफिकली अगर आपके फ्रेंड के बारे में, तो आप कह रहे हो कि रेस्ट में है, मैं कहूँगा कि मोशन में है ना। सो रेस्ट और मोशन के बारे में ये बताया था मैंने आपको कि ये रिलेटिव टर्म्स होती है। एक्चुअल में ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट हम रेस्ट या मोशन डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि मोशन जो भी है वो है रिलेटिव ही, बट यहाँ पर एक अलग कैटेगरी के नाम से रखा गया है, रिलेटिव मोशन इन 1D। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप ये बोलते हैं, जैसे कि कोई कार है और वो रोड पर मोशन में है, अब तक जो काइनेमेटिक्स हमने डिस्कस की उनमें हमने प्रॉब्लम्स भी सोल्व की, तो हमें बताया गया कि ये कार हेलेट मोशन में है और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
तो ये जो स्पीड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, ये किसके विद रिस्पेक्ट दी गई है? ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। ये जो वेलोसिटी या स्पीड है ये किसके विद रिस्पेक्ट बताई गई होगी हमें? ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट बताई गई होगी। सो यहाँ पर अब तक हमें जो स्पीड या वेलोसिटी कहें अगर हम, वो गिवन होती थी तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट गिवन होती थी, ठीक है। तो वो ग्राउंड के रिलेटिव थी, ग्राउंड के रिलेटिव मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे। अब डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पर जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाऊं, दो व्हीकल्स हैं, ठीक है, दो कार हैं, ये भी मूव कर रही होगी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी, लेट इसकी 30 किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लोगे आप, और यहाँ पर ये मूव कर रही होगी लेट 60 किलोमीटर पर आवर से। सो बट डिफरेंस इतना सा होगा कि अब तक आप इस कार के मोशन को ऑब्जर्व करते थे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, यानी आप बताते थे इस कार का ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये डिस्कशन था। अब दो व्हीकल हैं, ये दोनों मोशन में होंगे, मे बी अलोंग सेम स्ट्रेट, मे बी अलोंग सेम डायरेक्शन और मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन। बट यहाँ क्या होगा कि जैसे लेट ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सो आप फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे सेकंड के विद रिस्पेक्ट, यानी सेकंड से आप फर्स्ट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, फर्स्ट को देख रहे होंगे। पहले क्या हो रहा था, आप कोई भी व्हीकल था उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे, अब किसी दूसरे व्हीकल से आप दूसरे किसी, सही लैंग्वेज क्या है कि फ्रेम से, ठीक है। सो ये कोई एक फ्रेम है, ये सेकंड फ्रेम है, और ऐसे ही इसी तरह से फर्स्ट मेरा एग्जांपल जो मैंने लिया था कार है, कार भी एक फ्रेम है। सो कार को हम ऑब्जर्व कर रहे थे दूसरे किसी फ्रेम से, दूसरा फ्रेम क्या था इस केस में? ग्राउंड। यहाँ पर क्या है, ये दोनों कार्स मोशन में है, तो ये एक फ्रेम हुआ, ये दूसरा फ्रेम हुआ, ठीक है। सो अब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, इस कार को, यानी इस फ्रेम को ऑब्जर्व किया जाएगा, इसके मोशन को ऑब्जर्व किया जाएगा किसी दूसरे फ्रेम से, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया इज रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या होगा? रिलेटिव मोशन का मीनिंग होगा ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम। पहले अदर फ्रेम क्या होता था इस कॉन्सेप्ट से पहले? इस कॉन्सेप्ट से पहले अदर फ्रेम होता था ग्राउंड, कि आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट किसी पर्टिकुलर फ्रेम का मोशन डिस्कस करते थे। अब सिर्फ इतना है कि दूसरा जो सेकंड फ्रेम है, एक फ्रेम के मोशन को दूसरे के विद रिस्पेक्ट जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो ये फ्रेम भी क्या है, मोशन में है, बस इतना डिफरेंस है। सो फर्स्ट में इसका डिस्कशन करता हूँ तो मैं आपको थोड़ा इसकी प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन क्लियर करता हूँ कि आप इसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर कोई एक पर्सन है और ये कोई दूसरा पर्सन है यहाँ, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप, ये दो पर्सन है और इन दोनों के बीच में लेट ये सेपरेशन में कंसिडर कर लेता हूँ 10 मीटर, एक दूसरे से 10 मीटर सेपरेशन पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो पर्सन है ये रेस्ट में है, ठीक है, और जो फर्स्ट पर्सन है वो मूव करता है सेकंड की तरफ, फर्स्ट सेकंड की तरफ मूव करता है, लेट इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझने पाएँ। सो ये रेस्ट में था और ये मूव करता उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और इनके बीच में सेपरेशन है 10 मीटर। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ये बताइए कि आफ्टर हाउ मच टाइम, t=0 की सिचुएशन मैंने आपको ये शो की, ठीक है, t=0 की सिचुएशन है ये, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट विद ईच अदर, कितने टाइम बाद ये दोनों मीट करेंगे? सब बच्चे कहेंगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये तो बिल्कुल इजी है, तो 2 सेकंड बाद मीट करेंगे, क्योंकि सर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी? 10 मीटर, और कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकंड, तो टाइम निकालना है हमें। सो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे? स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 2 सेकंड, और सही भी है, ठीक है, करेक्ट भी है, कोई इशू नहीं किसी तरह का।
बट इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा अभी जो है वो उसका विजुअलाइजेशन का पार्ट है कि आप थोड़ा विजुअलाइज करिए कि कैसे चीज़ों को हमें देखना है। सो देर आर टोटल 2 फ्रेम्स, एक फ्रेम ये है और एक फ्रेम ये है। ठीक है, 2 फ्रेम है ये। अब एक फ्रेम के मोशन को हमें डिस्कस करना है सेकंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, सो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसके विद रिस्पेक्ट मोशन को डिस्क्राइब करूंगा, किस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में सिचुएशन को समझूंगा। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि फ्रेम 1 भी चूज़ कर सकते हैं, फ्रेम 2 भी। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप हमेशा फर्स्ट फ्रेम को चूज़ करिए, हमेशा सेकंड फ्रेम को, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। सो लेट मैंने फर्स्ट फ्रेम चूज़ कर लिया है। सो मैं जो मोशन या सिचुएशन है वो डिस्कस करूँगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, सो फर्स्ट फ्रेम के विद रिस्पेक्ट, और फर्स्ट फ्रेम ये है मूविंग पर्सन। ठीक है, अच्छा, अब जिसके विद रिस्पेक्ट आप इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक एंट कंसिडर करनी है, एक एंट। और लेट समझिए ऐसा कि वो जो एंट है वो जिस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं मोशन को, तो आप उस फ्रेम पर एक छोटी सी एंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, देखिए आपने यहाँ पर इसके हेड पर यहाँ कोई एंड कंसिडर कर ली है। ठीक है, ये है एंड। ठीक है, हाँ लग नहीं रही होगी बट लिख दिया मैंने, है ना। तो ये एंड है। अब ये यहाँ पर पर्सन रेस्ट में था, सेकंड, फर्स्ट है मोशन में है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। ठीक, बट अब थोड़ा बात को ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन का है। तो विजुअलाइजेशन क्या है, अब जो एंट इस पर्सन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी इस फ्रेम पर प्रेजेंट है, तो इस एंट के लिए तो ये किस में हो गया, रेस्ट में। ठीक है, याद दिलाता हूँ मैं आपको, अभी पीछे एग्जांपल लिया, कोई कार है या बस है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप बैठे हो इसके अंदर। ठीक, और ये आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। लेट 1 मिनट के लिए आप ऐसे समझो, ऐसे मान लो कि सब कुछ, अगर ये जो बस है ये कम्प्लीटली क्लोज है, आप बाहर देख ही नहीं सकते, कम्प्लीटली सब कुछ बंद है। सो आपके अकॉर्डिंग ये जो बस है वो क्या है, रेस्ट में, क्योंकि आप तो मोशन ऑब्जर्व ही नहीं करने पाओगे। अगर सब कुछ साइड से बंद कर दिया गया तो फिर आप मोशन ऑब्जर्व ही नहीं करने पाओगे। तो आपके लिए, क्योंकि देखो बस क्या हो गई, एक फ्रेम, और आप इस फ्रेम के अंदर प्रेजेंट हो, तो आपके लिए बस किस में है, रेस्ट में। सिमिलरली ये जो पर्सन है ये तो क्या हो गया, फ्रेम, और ये एंट इसकी इस फ्रेम पर प्रेजेंट है, तो एंट के लिए तो ये पर्सन किस में आ गया है, रेस्ट में। तो अब अगर एंट के विद रिस्पेक्ट अगर हम बात करें, एंट के विद रिस्पेक्ट कहें या विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम, क्योंकि एंट किस पर प्रेजेंट है, फर्स्ट फ्रेम पर ही प्रेजेंट है, तो इस एंट के विद रिस्पेक्ट आपकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। इस एंट के लिए आप किस में हो, रेस्ट में हो। क्लियर। अच्छा, अब एंट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन की बात करें, एंट जब सेकंड पर्सन को देखेगी तो एंट के अकॉर्डिंग इस पर्सन के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन किस तरह का होगा। अब इस एंट के अकॉर्डिंग एंट नोटिस करेगी कि ये पर्सन तो किस में है, रेस्ट में, बट ये पर्सन यानी सेकंड मूव कर रहा होगा इस पर्सन की तरफ कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। ये कैसे सर, क्योंकि वापस आप इसी सिचुएशन पर आइए, यहाँ रोड पर ये कोई ट्री है, ठीक है। अब आप बस में हो, बस एक फ्रेम में है, वी वेलोसिटी से बस किस में है, मोशन में, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग इस ट्री की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग जो ट्री है वो क्या कर रहा होगा, वी वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना भाई, यहाँ से तो फील आनी चाहिए आपको। सो ये मूव कर रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। अब देखिए मैं सेम सिचुएशन ही तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बस थी, एक फ्रेम,
यहाँ पर ये पर्सन, मूविंग पर्सन फ्रेम कंसिडर कर लिया मैंने, आप बस के अंदर प्रेजेंट थे, यहाँ पर एंड प्रेजेंट है इस फ्रेम में। सो आपके अकॉर्डिंग बस किस में है, रेस्ट में। आपको थोड़ा ऐसा फील क्यों होता है कि बस मोशन में है, वो इस वजह से क्योंकि आप जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ट्री हुआ तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए लगते हैं, तब फील होता है। अगर सब कुछ क्लोज कर दिया जाए तो आप बस के मोशन को तो ऑब्जर्व ही नहीं करने पाओगे, तो आपके अकॉर्डिंग बस किस में रहेगी, रेस्ट में। सिमिलरली एंड के लिए ये पर्सन किस में है, रेस्ट में आ गया। अच्छा, इसके बाद उस पर्सन की बात करें तो सेम सिचुएशन, अगर आपसे जो ट्री है वो रेस्ट में है, इसके बारे में पूछा जाए तो अब आप कहोगे कि नहीं ये तो वी वेलोसिटी से मोशन में है बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलर इज दी सिचुएशन, अगर इस एंड से पूछा जाए तो वो कहेगी ये पर्सन मूव कर रहा है इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से। सो देखिए ये जो है ये की आइडिया है रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का, और यहाँ से आई होप आपको फील आई होगी, विजुलाइज करने पाए होगे आप। तो अब इस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के मीट करने में कितना टाइम लगेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट विद ईच अदर। तो अगर बात करें रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो एंड के अकॉर्डिंग ये तो रेस्ट में है, वो मूव कर रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है 10 मीटर। सो कितने टाइम बाद मीट करने चाहिए, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है उसको 10 मीटर, और कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो कितने टाइम बाद 2 सेकंड। टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, टाइम सेम ही रहेगा। चाहे आप अब यहाँ पर आपने ये जो आंसर दिया था मुझे फर्स्ट पार्ट में यहाँ, सो यहाँ पर आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया था ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कि भाई ग्राउंड से अगर देखा जाए तो इस पर्सन को इससे मीट करने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 10 मीटर, कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी 10/5, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम आ गया। लेकिन ये मैंने किसके विद रिस्पेक्ट सोल्व किया है, ये मैंने सोल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम, इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट सोल्व किया है, ठीक है। लेकिन टाइम तो सेम रहेगा क्योंकि टाइम जो है ना वो रिलेटिव नहीं होता है, टाइम आप किसी भी फ्रेम से चेक करोगे वो सेम मिलेगा आपको। तो आई होप आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ है, हालांकि मैं और भी आगे इसको अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से आपको और भी समझाऊंगा, बट की आइडिया जो हमें ब्रेन के अंदर फीड करना है वो ये है कि रिलेटिव मोशन का मीनिंग है एक फ्रेम का मोशन डिस्क्राइब करना किसी दूसरे फ्रेम से। क्लियर। अब फ्रेम आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे लिए ये फर्स्ट पर्सन फ्रेम है, मैं इसके विद रिस्पेक्ट प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, ठीक है। जिसके विद रिस्पेक्ट भी आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे वहाँ पर आपने कंसिडर की एक स्मॉल एंट, क्योंकि उसका साइज नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, वो कंसिडर की। अब इस एंट के विद रिस्पेक्ट ये पर्सन किस में आ चुका है, रेस्ट में। सो एंट देखेगी कि भाई ये तो रेस्ट में है, और एंट के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो रेस्ट में था, ठीक है, अब एंट के हिसाब से एंट के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा होगा इस पर्सन की तरफ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है, ऐसा एंट को दिखेगा। और यही हमारे लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है कि इसके मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है सेकंड पर्सन के मोशन को कहाँ से देखने पर, फर्स्ट पर्सन से देखने पर। फर्स्ट पर्सन क्या कंसिडर कर लिया गया है, फ्रेम, ऑब्जर्वर कौन है, एंट है, ठीक है। सो आई होप कोशिश की मैंने कि आपको क्लियरली समझ में आए और एग्जाम्पल भी दिया आपको इससे कनेक्ट करने के लिए। अब ऐसा कर लेते हैं, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करते हैं। देखिए इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करके समझते हैं। और मुझे नीचे वीडियो देखने के बाद से कंप्लीटली इसको कोशिश करिए आप पूरा समझने की, और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई, उसका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। देखिए सेम कंडीशन उसी तरह से, ये सेपरेशन है 10 मीटर, ठीक है, ये सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट, ये मोशन में है लेट 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और ये मोशन में है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। ये कब की सिचुएशन है, t = 0, t = 0 की सिचुएशन है ये। अब यहाँ पर दोनों मोशन में है, ये दोनों मूव कर रहे हैं,
दोनों मोशन में है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर मुझसे ये पूछा गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट विद ईच अदर, सेम क्वेश्चन है, स्लाइड सा डिफरेंस कि पहले ये रेस्ट में था, अब ये भी मूव करने लग गया। अब जो विजुअलाइजेशन का पार्ट है वो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किया। यहाँ पर मैं आपको इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना, वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, मैं विजुअलाइज बिल्कुल भी इसको भी करूँगा, बट यहाँ पर स्लाइटली हमें मैथमेटिकल पार्ट इन्वॉल्व करना ज़रूरी है ताकि प्रॉब्लम सोल्व करी जा सके, ठीक है। सो देखिए, पहले क्या डिसाइड करना होता है हमें, अगर आप रिलेटिव मोशन से सोल्व नहीं करना चाहते, अगर आप सोल्व करेंगे इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो सोल्व कर ही सकते हैं। कैसे? टाइम पूछा गया था, डिस्टेंस कितनी उनके बीच में 10 मीटर डिवाइडेड बाई, अब क्या चाहिएगी हमें, यहाँ स्पीड चाहिएगी। खुद सोचिए आप, ये 6 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, वो 4 मीटर पर सेकंड से। ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये 1 सेकंड में कितना आगे चल चुका होगा? ग्राउंड के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में, अभी 1 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो पहले ये यहाँ था, आफ्टर 1 सेकंड ये कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 6 मीटर 1 सेकंड में। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। ये 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस आगे जा चुका होगा? 4 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ चुका होगा, कितनी डिस्टेंस? 4 मीटर। सो 10 मीटर कवर अप हो गई। तो ये हमें इस तरह से कैलकुलेशन करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ना यहाँ। तो कितने टाइम बाद मीट करने चाहिए? आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद वो मीट कर जाएंगे। लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम को हम रिलेटिव मोशन से सोल्व करें, सेम प्रॉब्लम को सोल्व करें रिलेटिव मोशन की हेल्प से, सो इस प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन से कैसे सोल्व करेंगे? उसके लिए पहले विजुअलाइजेशन में कर चुका था, इसको भी विजुअलाइज करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल पार्ट जो उसका है वो भी मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। देखिए, सो यहाँ पर देखिए जो भी रिलेशंस हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को हम क्या कंसिडर करेंगे? रिलेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। टाइम का मैंने बताया वो हर फ्रेम के लिए सेम मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मीनिंग ये होगा, ये अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रहेंगी, ठीक है। सो अभी मुझे रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ वेलोसिटी के लिए, तो मैं आपको रिलेटिव मोशन के लिए वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ होगी टर्म। सो पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग समझ लीजिए। अब तक जो वेलोसिटी गिवन थी, बताई जाती थी, वो किसके विद रिस्पेक्ट होती थी? ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट होती थी। रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा? VR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग होगा, जैसे पहले आप डिसाइड करिए कि भाई मैं किसके विद रिस्पेक्ट प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड। तो अगर आप फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट सोल्व कर रहे हैं, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव VR का मीनिंग क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको रीड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम। इसका मीनिंग होगा V21 का, वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम, यानी फर्स्ट फ्रेम से देखने पर सेकंड की वेलोसिटी कितनी लगेगी, उसका मीनिंग होगा रिलेटिव वेलोसिटी। फर्स्ट फ्रेम से अगर सेकंड फ्रेम को देखा गया, तो फर्स्ट फ्रेम से सेकंड की वेलोसिटी कितनी लगेगी, उसको V21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है ये। दूसरा, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ किसके विद रिस्पेक्ट? सेकंड पर्सन के विद रिस्पेक्ट, तो उस केस में क्या शो करेंगे? वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, किसकी वेलोसिटी की बात हो रही है? फर्स्ट की। किसके विद रिस्पेक्ट? सेकंड के विद रिस्पेक्ट, यानी सेकंड फ्रेम से देखने पर फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है। सो दिस इज V12, ठीक है। ये
इन नोमेनक्लेचर इसका समझ लीजिए, यानी कि जो अलग अलग सिंबल्स यूज़ करेंगे हम उसका मीनिंग, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी बाय डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी जैसे मान लो आपको शो करना है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सो इसको शो करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सेकेंड फ्रेम की वेलोसिटी फर्स्ट फ्रेम के विद रिस्पेक्ट अगर आपको निकालनी है तो किसके इक्वल होनी चाहिए? सेकेंड फ्रेम की वेलोसिटी माइनस फर्स्ट फ्रेम की वेलोसिटी, ठीक है। टेक्निकली ये जो वेलोसिटी ऑफ 2 और वेलोसिटी ऑफ 1 ये जो शो किया गया है, ये क्या होनी चाहिए? फ्रॉम सेम फ्रेम, यानी कि सेकंड की वेलोसिटी जो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे या फर्स्ट की वेलोसिटी जो सब्सटीट्यूट करोगे वो होनी चाहिए सेम फ्रेम से। अब इस सिचुएशन में हमारे लिए ये वेलोसिटी 6 और ये 4 गिवन है, तो ये कहाँ से किसके विद रिस्पेक्ट गिवन है? ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर इस केस में वेलोसिटी ऑफ 2 और वेलोसिटी ऑफ 1 ये किसके विद रिस्पेक्ट है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना अपने को। सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ये सेकंड की वेलोसिटी माइनस फर्स्ट की वेलोसिटी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये, और ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड और फर्स्ट जब रखेंगे आप तो ये सेम फ्रेम से होनी चाहिए। अब सेम फ्रेम इस पर्टिकुलर केस में ग्राउंड है, तो ये सेकंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये फर्स्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 शो करना होता है, यहाँ शो करते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता? वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, यानी फर्स्ट की वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सेकंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। फर्स्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं सेकंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सो ये यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग है, और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होंगे। अब उनको एज इट इज़ शो करने का मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 शो करना होगा अगर हमें, तो क्या शो करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, ठीक है। सेम फ्रेम में एक्सेलरेशन होने चाहिए। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे शो करना होगा 2 का 1 के विद रिस्पेक्ट, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट, ये सेम फ्रेम से होने चाहिए। सो ये अभी हम चले गए हैं इन टेक्निकल टर्म्स के अंदर, बट बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस थोड़ा सा इन टर्म्स का मीनिंग आपको समझना है। और मैं आपको इस सिचुएशन में इन फॉर्मूलों की हेल्प से प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, सो यहाँ से वापस प्रॉब्लम अभी हमारे सामने वही है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। सो देखिए क्या करना है। सो आप पहले डिसाइड करिए मैं किसके विद रिस्पेक्ट सोल्व करूँगा। सो विद रिस्पेक्ट टू किसके विद रिस्पेक्ट सोल्व करते हैं? सेकंड के विद रिस्पेक्ट कर लें, ठीक है, सेकंड के विद रिस्पेक्ट करते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट करें। सो हमें यहाँ पर वेलोसिटी जो फाइंड करनी होगी, ठीक है, वो फर्स्ट की फाइंड करनी होगी किसके विद रिस्पेक्ट? सेकंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सेकंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या करना होगा कि आप फर्स्ट की वेलोसिटी को लेंगे सेकंड, एवरीथिंग विल बी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट का सेकंड के विद रिस्पेक्ट आएगा, एक्सेलरेशन फर्स्ट का सेकंड के विद रिस्पेक्ट आएगा, वेलोसिटी भी फर्स्ट की सेकंड के विद रिस्पेक्ट आएगी। सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। बाय डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यहाँ पर सेम फ्रेम में होनी चाहिए, तो सेम फ्रेम के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ 1 कितना यूज़ करेंगे? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 6। अब यहाँ 1D में हमने डिसाइड किया था कि भाई एक जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव। सो जैसे राइट साइड में हमने पॉजिटिव अज्यूम किया था और लेफ्ट साइड में क्या था? नेगेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ 1, इसकी वेलोसिटी दिस इज +6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ
वेलोसिटी ऑफ 2, सो वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है, इस पर्सन की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड है लेकिन वो नेगेटिव एक्सेस के अलोंग है, तो इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव रखेंगे, -4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी 6 + 4 विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ, इस रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग हुआ कि सेकेंड पर्सन के विद रिस्पेक्ट, सेकेंड पर्सन के विद रिस्पेक्ट, यानी अगर सेकेंड पर्सन के विद रिस्पेक्ट आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, यहाँ पर अगर कोई एंट रख दी जाए सेकेंड पर्सन पर जिसके विद रिस्पेक्ट सोल्व करते हैं, वहाँ एक एंट कंसिडर कर लें, तो इस एंट के लिए ये पर्सन तो किस में रहेगा, रेस्ट में, ठीक है। ये जो एंट है ये दुनिया को ये बताएगी कि भाई ये तो रेस्ट में है, और जो फर्स्ट पर्सन था ये मूव कर रहा होगा सेकंड की तरफ कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सेपरेशन कितना था, 10 मीटर, क्लियर। अब आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। जितने भी रिलेशंस है, जैसे ये रिलेशन आपको यूज़ करना है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पूछा गया है, वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। S = ut + ½ AT², ये रिलेशन हमने स्टडी किया है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव आएगा, वेलोसिटी भी रिलेटिव आएगी, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होगा, ठीक। क्योंकि अब आपने किसको फ्रेम चूज किया है, सेकंड को। इसके विद रिस्पेक्ट आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ इसके विद रिस्पेक्ट शो किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है नहीं, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये 6 से ये 4 से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा 0, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा, उसका भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर शो करें किसको, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, देखिए ये रेस्ट में है और टाइम चाहिए था, वो टाइम जो इन दोनों के मीट करने में लगेगा, तो इस एंड के अकॉर्डिंग ये दोनों कैसे मीट कर सकते हैं, एंड के अकॉर्डिंग ये तो रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसको कितना चलना पड़ेगा उससे मीट करने के लिए, 10 मीटर। किधर चलना पड़ेगा, राइट साइड में। राइट साइड में मूव करना पड़ेगा। रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में वो कितना रहेगा, 10 मीटर। इसके विद रिस्पेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 मीटर होगा और पॉजिटिव होगा राइट साइड में। इनिशियल वेलोसिटी वो भी रिलेटिव। वेलोसिटी रिलेटिव कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियली है, ठीक है, इनिशियल ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन इनका है ही नहीं जो चेंज होगी वेलोसिटी। इनिशियल भी वही है, फाइनल भी यही रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी यहाँ, ठीक है। टाइम फाइंड करना था, टाइम फाइंड करेंगे 10/10 यू विल गेट 1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू सेम रहेगी, मैंने आपको बताया था, चाहे आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में समझा चुका आपको, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप कैसे, एक और भी मेथड है जो अप्रोच कर सकते हैं, एंड आई होप ये काफ़ी बच्चों को सिंपल लगेगा, जिनको भी डिफ़िकल्टीज रही थोड़ी बहुत भी, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये ईजी मेथड है। देखिए लास्ट इसी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं जो मैं आपको मेथड बताना चाह रहा हूँ। हालांकि नया कुछ नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट सेम है रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट। आपने डिसाइड किया कि आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, या विद रिस्पेक्ट टू सेकंड के विद रिस्पेक्ट तो सोल्व कर लिया था, मैं फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। क्या है जो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मतलब ये है कि आप फर्स्ट की शर्ट पर कहीं पर भी आप एक एंड कंसिडर करेंगे। अब उस एंड के लिए पर्सन किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो थोड़ा सा वेक्टर का अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। इस पर्सन को जिसके विद रिस्पेक्ट आपको सोल्व करना है, यानी फर्स्ट फ्रेम के विद रिस्पेक्ट सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट फ्रेम को तो किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। एंड का कॉन्सेप्ट ध्यान है आपको, यहाँ एंड कंसिडर करेंगे तो उसके लिए रेस्ट में होगा। इसको अगर वेक्टर्स का यूज़ किया जाए तो रेस्ट में लाने का क्या तरीका है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, राइट साइड में है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड में।
तो इसको रेस्ट में लेकर आने के लिए क्या करें, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दें इसको लेफ्ट साइड में, रेस्ट में आ गया, जितनी राइट में है वेलोसिटी उतनी लेफ्ट में हो गई, रेस्ट में आ गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बॉडी को आप वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बॉडी को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके 6 इधर थी तो इसको 6 इधर दे दिए, रेस्ट में आ गया, आपको दूसरी को भी 6 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए सेकंड बॉडी ये है, इसकी खुद की वेलोसिटी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट ऑलरेडी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। आपने इसको रेस्ट में लाया, रेस्ट में कैसे लेकर आए आप, 6 मीटर पर सेकंड राइट में थी, इतनी लेफ्ट में दी, ये रेस्ट में आ गया, ठीक है। और 6 मीटर पर सेकंड जब इसको लेफ्ट में दी तो आपको इसको भी 6 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में देनी होगी, ये 6 मीटर पर सेकंड आपने इसको भी दी, वेक्टर का यूज़ किया आपने। अब हुआ क्या, नई सिचुएशन क्या है, नई सिचुएशन ये है कि ये तो रेस्ट में आ चुका, 6 आगे थी 6 पीछे, ये आ चुका है रेस्ट में, और ये मूव कर रहा होगा इसकी तरफ, सेकंड ये फर्स्ट था ये सेकंड, अब सेकंड मूव कर रहा होगा फर्स्ट की तरफ कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। सेपरेशन कितना है 10 मीटर, कितने टाइम बाद मीट करेंगे, सो ये तो रेस्ट में है, ये मूव कर रहा होगा तो कितने टाइम बाद मीट करेंगे, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 10 मीटर, कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। और टेक्निकली ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने कैसी कंसिडर की हुई है, नेगेटिव कंसिडर की हुई है, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी 10 भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव होगी, बट यू विल गेट सेम आंसर 1 सेकेंड। सो बच्चों मैंने कोशिश की है कि भले ही कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता हो, बट कोशिश करी जाए उसको ईजी रखने की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी कॉन्सेप्ट पर हम वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए यहाँ लेक्चर से, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।